हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने वाले और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी 2025 में होने वाला है, जो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं सोचा अभी से आप लोग को सारा महत्वपूर्ण सवालों को बता दूं, ताकि आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से हो सके। तो अभी से लिखना स्टार्ट कर दो सारे महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा भी शुरू होने वाला है ना। कहते हैं ना, इसका डेट भी आ चुका है। तो कहते हैं कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बच्चों, अब हम लोग इसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। देखिए, आप लोग का जब भी पेपर आता है, ठीक है, जो भी स्कूल की परीक्षा होती है, वहाँ पे विद्यालय का नाम, परीक्षार्थी का नाम, डेट, दिनांक, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह भरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग तो इतना तो भर ही लोगे, क्लास 10th में आ चुके हो डियर, तो ज़रूर भरोगे। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, जो कि भौतिकी और केमिस्ट्री दो से, यहाँ से हम आप लोग को एक एक नंबर का बताने वाले हैं, ध्यान देंगे। पहला सवाल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है, फिगर बनता है, इमेज बनता है, वो किस भाग पर बनता है। तो आप लोग को हम क्लास के टाइम भी बताए हैं और बहुत बार बता चुके हैं डियर कि रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और इसका एक और नाम क्या है बाबू? तो दृष्टिपटल। तो कहीं कहीं दृष्टिपटल लिखा रहेगा ना, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आप कहना कि हम मिशन 2 वाले सर के एप्लीकेशन में पढ़े थे, तो मुझको पता है कि रेटिना और दृष्टिपटल एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछोगे सर, कितना रुलाओगे क्या। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। जी हाँ, ठीक है, मेरे से पहले बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग जो आपको हम बताए थे, ऐश्वर्या राय वाला, जो ऐश्वर्या राय की जो आंख आपको दिखाए थे, ठीक है, उसके आंख जो है किस कलर का है? ब्लू कलर का। और ब्लू कलर किस कारण से है? किस कारण से है? तो आइरिस के कारण। क्या नहीं बताए थे? बताओ, एप्लीकेशन में जो क्लास कर रहे थे उनका सभी का आंसर मिल ही जाएगा, ज़रूर मिलेगा, है ना। कमेंट ज़रूर करना। अगला सवाल देखते हैं। और बाकी लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह सारे चीज़ कर रहे हैं। सवाल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं, अब एक एक नंबर का चल रहा है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, न्यूनतम दूरी है ना, क्या बोल रहा है? न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितना है स्पष्ट दृष्टि के लिए? तो ये आपको हम बता चुके थे, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, दूर बिंदु के लिए कितना है? ये कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगला सवाल देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? ठीक है, तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष जो है, सबसे पहले जानो कि दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है भाई। तो दीर्घ दृष्टि दोष में वो दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का सूत्र डियर, नमक का NaCl। कितना आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम लिखना है। इसमें क्या नहीं लिख पाओगे? जी हाँ, देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें हम जो भी आज क्वेश्चन करवाएंगे वे सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जो हो सकेगा वो आपको हम बता देंगे, बाकी आप लोग को अगले वीडियो में हम इसका बता देंगे। ठीक है, जिनको जिनको चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन बता दीजिए सर, और जिनको जिनको आंसर चाहिए कि आंसर साथ बता दीजिए सर, समझा कर बता दीजिए, तो डियर आप लोग नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करना, सर क्वेश्चन तो लाते ही लाते हैं लेकिन आंसर भी साथ में लेकर आइए। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए आंसर भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए इसको बता ही देते हैं, जब ये आ ही गया तो इसको भी बता ही देते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको हम बता चुके थे, Na2 सोडियम कार्बोनेट, CO3 10 जल, है ना, 10 जल। कितना अच्छा से याद करवाए थे ना आप लोग को, है ना। ठीक है,
अच्छा आप लोग बोले सर क्लास कहाँ चल रहा है, ठीक है। देखो कुछ कुछ बच्चे कमेंट भी करेंगे कि सर क्लास कहाँ चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है मिशन टू वाले सर। क्या नाम है? मिशन टू वाले सर। हाँ बाबू, मिशन टू वाले सर है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को जो डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पर जा करके आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वहाँ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज सारा दिख जाएगा। जो आपको वहाँ पे क्लास करना है वो बेहतरीन तरीके से, फंटास्टिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इनरोल हो सकते हैं, है ना, अभी ऑफर भी है। आगे बढ़ते हैं डियर, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। तो ये भी आंसर आप लोग याद करना। उदासीन विलयन में पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2 नंबर का जो सवाल पूछा गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की समंजन क्षमता, क्या परिभाषा नहीं लिखवाए थे? जो भी नोट्स नहीं किए हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं किए, नोट्स कर लेना डियर, ठीक है। एप्लीकेशन में सारा नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? चलिए सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ना, स्पीड में क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए। उसके बाद अगर आप लोग को अगर ज़रूरत होगा कि नहीं आंसर भी ले आइए तो आंसर भी ले आएंगे, है ना। चलिए आप लोग कमेंट करना। पहले क्वेश्चन देख लो कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके अर्धवार्षिक के लिए भी, फाइनल के लिए, है ना। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्धवार्षिक के लिए, ये आपके फाइनल 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी सवाल आज हम करवा रहे हैं। क्या है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ठीक है। कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि H+ आयन नहीं होता है जल की अनुपस्थिति में। कितना आसान सवाल है, ठीक है। मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु से नेत्र कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र की कितनी दूरी पर होते हैं? क्या अभी जस्ट आप लोग को हम कमेंट करने के लिए बताए थे। रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखना है, ये भी आप लोग लिख लेंगे। आघातवर्ध्यता और तन्यता का क्या अर्थ है, ठीक है। पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित कहते हैं, उसको आघातवर्ध्यता कहते हैं। तन्यता जो पीट करके पतली तार के रूप में परिवर्तित करते हैं उसको तन्यता कहते हैं, ना। कितना आसान सवाल है। देखो व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तारे भाई टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये चीज़ आप लोग को उत्तर करना है, ठीक है। याद कर लेंगे, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर क्षार, है ना। अगला सवाल देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखें। देखिए निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इससे सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष का जो भी आप लोग को हम बताएं, क्या क्या बताए थे इसमें, हम दोष बताए थे, फिर कारण बताए थे कि आखिर किस किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है, और इसका उपचार बताए। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे, और ये तीनों अगर याद कर लेते हैं आप लोग, दोष, कारण, उपचार, तो फिर इसका अंतर करना क्या, कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सी बड़ी बात है। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, अंतर कर लोगे आप लोग। एक साइड लिख देना निकट दृष्टि दोष, एक साइड दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, उसका 3 अंतर लिख देना, सिंपल। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखने। धोने का सोडा का उपयोग पूछ रहा है भाई, तो नहीं लिख सकोगे, बताओ। धोने का सोडा का उपयोग नहीं बताया, कांच साबुन वगैरह उद्योग में, घरों का साफ सफाई में। बेकिंग सोडा का खाने की चीज़ों का स्पंजी बनाने में, क्या नहीं बताए थे? बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं डियर, क्या है, किसी व्यक्ति को अपनी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर आप लोग आप तो कर नहीं रहे, बस बता रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। डियर जो भी समझा रहे हो उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। जो भी समझा रहे हैं, और क्वेश्चन इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को डील कर लो, है ना। अगर चाहिए एक आंसर तो कमेंट कर देना। किसी व्यक्ति को अपनी दृष्टि दोष को संशोधक करने के लिए -4.5 क्षमता लेंस की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो माइनस में है बाबू, माइनस में है, तो इसका मतलब अवतल लेंस उसमें लगेगा। क्या लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। और अवतल लेंस कब लगता है डियर? तो जिसका निकट दृष्टि दोष होता है। तो सिंपल, निकट दृष्टि दोष, संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, ठीक है। ये फोकस दूरी निकाल लेना है, P = 1/f, ये वाला फॉर्मूला लगा करके डायोप्टर यहाँ पे निकाल लेंगे, f निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है ये आप लोग को बता देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, पीएच स्केल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल डियर। पीएच स्केल किसे कहते हैं? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। पीएच स्केल किसको कहते हैं? जो 0 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अम्ल, क्षारक और
लवण का पता लगा पाते हैं ना, ये चीज़ें को, है ना। पीएच स्केल भी आप लोग को परिभाषा लिखवाएं, है ना, ये चीज़। निम्न में से प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही वगैरह में। मेथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में। टार्टिक अम्ल इमली में। कितना आसान है, लिख दोगे ना। प्रकाश का परिकीर्णन क्या है? ऐसे दो उदाहरण दे जिनकी व्याख्या से प्रकीर्णन के आधार पर की जा सकती है, जिनकी व्याख्या प्रकीर्णन के आधार पर की जा सकती है। तो प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, ये आप लोग को लिखना है। आगे देखते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, कितना अच्छा सवाल, कितना लॉलीपॉप सवाल। आप लोग को हम जब क्लास भी करवा रहे थे उस समय भी बताए थे ना। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके संशोधक का संभव है, इनके आरेख द्वारा समझाएं। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये तो आप लोग को बताए थे, इसके कारण भी बताए थे, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है ना, और इसके संशोधक भी बताए थे कि इसको अवतल लेंस से संशोधन किया जा सकता है, अवतल लेंस का चश्मा पहन करके, और इसका आलेख भी बताए थे कि ये रेटिना के पहले बनता है, और जब लेंस लगा देते हैं तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनेगा तो इसका मतलब सही है आँख, अगर रेटिना के पहले बन रहा है फिगर तो खराब है आँख, है ना। चलिए, टिंडल प्रभाव क्या है? क्या है सवाल? टिंडल प्रभाव क्या है? ठीक है, देखिए ये टिंडल प्रभाव ना अभी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हो सकता है ये अभी काट दो आप लोग। ठीक है, देखना चाहोगे तो देख सकते हो, लेकिन वैसा भी ये नहीं है सर, टिंडल प्रभाव हटाया गया में भी। आगे देखते हैं, प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? ठीक है, प्रोटीन और यौगिक के लिए संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, ये बताना है। लाला रस या लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखें, है ना, अमरबेल लिख सकते हो। अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो अमाशय की जठर ग्रंथियां जो है क्या स्रावित करते हैं? आप लोग को नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है। वृक्क, है ना, वृक्क क्या करता है, और क्या बोलते, थायराइड ग्रंथि कौन सा स्रवण करती है, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पूरा चीज़ बता दिए थे। कट जाने पर, नेक्स्ट सवाल, कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? ठीक है, तो कौन सी कोशिका जो है, कट जाते हैं हम लोग तो रक्त बहने लगता है, तो उसको कौन रोकता है? पाचक एंजाइमों के कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेंगे। लसिका क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं, बस 2-4 सवाल और बचे हुए हैं, इसको भी कर लेते हैं। पित्त रस के कोई 2 कार्य लिखें। आपको पित्त रस के 2 कार्य भी लिखवा चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देता है ना, ये चीज़ें। स्थलीय जंतुओं की अपेक्षा जलीय जंतुओं में श्वसन दर तेज क्यों होती है? तो ये नहीं करवाए थे, क्योंकि जल में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है ना। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है? ठीक है, मनुष्य का दोहरा परिसंचरण किसको कहते हैं, ये आप लोग को बताना है कि मनुष्य के हृदय से ब्लड को, रुधिर को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, उसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते हमको लगभग क्वेश्चन का आंसर याद हो गया है। ठीक है, हाँ, हृदय में 4 चैम्बरों के होने से क्या लाभ है? तो 4 जो चैम्बर था, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, इसके क्या लाभ है ये आपको बताना है। तो ये क्या करता है, तो ये रुधिर को अलग करता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन जनित, है ना। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ठीक है, तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ना, फुफ्फुस में कैसे अभिकल्पित करता है, वो चीज़ बताना है। फेफड़ों से ऑक्सीजन उत्तकों तक कैसे पहुंचती है? फेफड़ा में जो ऑक्सीजन होता है उसमें उत्तक तक कैसे पहुंचता है, ये बताना है आप लोग को। अब लास्ट सवाल यहाँ पे है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। आप लोग को हम बता चुके थे। स्वपोषी और विषम पोषी के अंतर बताना आप लोग को। गुर्द अथवा में, देखिए यहाँ पे जब भी अथवा रहेगा तो आप ऊपर वाला बना सकते हैं या नीचे वाला बना सकते हैं, है ना। मूत्र निर्माण के प्रक्रम सचित्र समझाना है। अपोहन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा इसमें अपोहन सिर्फ हम नहीं पढ़ाए हैं ना। ठीक है, अब अगर अगला बार हम अपोहन भी बता देंगे। ठीक है, डायलिसिस नहीं पढ़ाए थे, बाकी सारा चीज़ आप लोग को हम बता दें। हमको लगा था क्वेश्चन आंसर में आएगा तो उसको बता देंगे, लेकिन नहीं आया था। चलिए, डायलिसिस जो था हम आपसे छोड़ दिए थे, उसको हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग का क्लास तो पता ही है, एप्लीकेशन पे चल रहा है रेगुलर, बहुत ही फंटास्टिक तरीके से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं डियर। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। देखो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 4 से 5 महीना बचा हुआ है। कितना, सितंबर मान लो ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अरे 4 महीना भाई,
4 महीना मात्र बचा हुआ है, तो अभी से सीरियस हो जाओ, ठीक है। क्लासेस में ज्वाइन करो, ठीक है। देखिए कुछ ज़्यादा उसमें मिनिमम फी में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। मिलते हैं फिर डियर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, और भी इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और प्यारा सा मोहब्बत सा कमेंट कर देंगे, ठीक है। प्यार दिखा देंगे आप लोग, और दिखा देंगे मिशन 2 का फैमिली अब हो चुका है कितना, अभी वो 1,40,000 है। आप लोग पार करोगे जल्द, बहुत जल्द 5 लाख पूरा करोगे आप लोग, ठीक है। तो जल्द से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिशन 2 वाले सर।